तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें कौन सा किंगडम ऐड हुआ था? मोनेरा। एंड हु डिड इट? कोपलैंड। तो बाय कोपलैंड, ठीक है। कौन सा किंगडम ऐड हुआ था? मोनेरा। important these two things. कोपलैंड में और न्यू किंगडम, इसमें क्या ऐड हुआ था? मोनेरा। तो मोनेरा क्या है? बेसिकली प्रोकैरियोट्स, ठीक है। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो फाइनली इस फोर किंगडम में क्या क्या हुआ? इसमें फोर किंगडम में मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमल्स, ओके। कोपलैंड ने ये दिया था। और कौन सा किंगडम कोपलैंड का? मोनेरा। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल। फाइव तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विठाकर बाय R.H. He was an American taxonomist, okay। और इसमें 5 किंगडम में क्या क्या था? विठाकर्स के 5 किंगडम में क्या ऐड हुआ होगा? 4 है ऑब्वियसली, फंजाई, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिंग and fungi animalia. So 5 kingdom classification was given by R.H. विठाकर। ये पूछा जाता 5 किंगडम क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया, ओके। सो मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स है ये, ठीक है। इसको लिखते हैं। और प्लांटे ऑटोट्रॉफ, फंजाई सैप्रोफिटिक, ओके।
What do you mean by term saprophytic nutrition? Absorptive heterotroph. Okay, absorptive heterotroph is saprophyte. Okay, and last one is animalia. Heterotrophs. Okay, so this is the 5 kingdom classification. और ये क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, मतलब क्या क्राइटेरिया था? What are the criteria? Now we will study criteria. Okay. क्या क्या क्राइटेरिया लिया था इसने? डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लेंगे? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में, पेरिकैरियोट्स में क्या आ जाएगा? मोनेरा. और बाकी जितने थे वो यूकैरियोट्स में आ जाएंगे. ठीक है, नोट डाउन दिस. सेकंड क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ body structure means structural organization you can also say. Okay, so structural organization में हम लोग क्या करेंगे? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. तो यूनिसेल, अब मैंने बताया यहाँ पे ये बाकी जितने हैं यूकैरियोट्स में आ जाएंगे. रिमेनिंग जो 4 थे, मतलब प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजा, एनिमेलिया, सब इसमें आ जाएंगे. अब इस पे बताओ यूनिसेलुलर में क्या आएगा? प्रोटिस्टा. ठीक है, बाकी बचे मल्टी सेल्युलर में आ जाएंगे. प्लांटे, फंजाए, एनिमेलिया. ठीक है, नाउ कम टू थर्ड क्राइटेरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स. इसमें क्या आएगा? प्लांटी. सैप्रोफिटिक, अब वही फंजाई आ जाएगा.
उसको सैप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं. And the last one is holophytic nutrition. Ingestive heterotroph. What it will include? Animalia. ओके. और किसमें हुआ था? फोर्थ क्राइटेरिया इज इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल. इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल में क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स. ओके. एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक. So this is the complete पिथागर क्लासिफिकेशन. सो ये क्लासीफाई हो गया. अब नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक किंगडम को लेके. मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा किंगडम, मतलब फंजाई, फिर एनिमेलिया, फिर प्लांटिक. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट पिथागर.